गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का काइट्स कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। मंडी डिस्ट्रिक्ट आपका क्या हो रहा है, डिस्कस हो रहा है। सुकेत आपकी रियासत जो है वो चल रही थी। राजा कौन से हम पढ़ रहे थे आपके? उग्रसेन। ठीक है, इनके बेटे का नाम बताया था मैंने, रुद्रसेन। ठीक है, किसका बेटा था रुद्रसेन? रानी का नाम बताना है, रानी का कल बताया मैंने, जम्बाली रानी। उग्रसेन ने कितनी शादियां करी थी? 4, और उनमें से जम्बाली रानी का बेटा है रुद्रसेन। मैंने बोला इन दोनों की आपस में 36 का अंकड़ा रहता है। रुद्रसेन बार बार नाराज होकर आपका जाता है, फिर उसका समझौता होता है, फिर दोबारा उसको बुलाया जाता है। ठीक है, उग्रसेन के टाइम पे मैंने आपको जो लास्ट टाइम बताया था वो था नरोत्तम वजीर। ठीक है, अब नरोत्तम वजीर के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि 2 उसने कांड किए। क्या? एक तो एक ब्राह्मण था जिसका जो दंड था वो राजा ने तो माफ कर दिया, लेकिन फिर भी आपका क्या बोला, नरोत्तम ने उससे वो कर लिया। ठीक है, टैक्स वसूल किया। और दूसरा मैंने बताया था कि नरोत्तम क्या करता था, ट्रैफिकिंग करता था विडोज की, यानी कि जो आपकी विधवा महिलाएं हैं उनकी खरीद फरोख्त करता था आपका। ठीक है, तो ये 2 चीजें। फिर आम जनता ने शिकायत कर दी तो नरोत्तम वजीर को आपका हटा दिया गया। नेक्स्ट जो आपके वजीर बनते हैं वो बनते हैं धुंगल। ठीक है, ये भी सेम आपका क्या है, कांडी है, धुंगल वजीर। सेम इसका भी क्या रहेगा कि अत्याचारी है, करप्ट है, ज्यादा कर वसूला करता था लोगों से। ठीक है, इसके ऊपर आपका फिर बाद में लोगों के कहने पे भी क्या, मान लो कि लोगों ने तो कई बार बताया राजा को, लेकिन राजा क्या नहीं कर रहे हैं, अमल नहीं कर रहे हैं। किसकी बात के ऊपर? जनता की बात के ऊपर। तो फाइनली देखो जनता ने धुंगल वजीर को जाके क्या किया था, फिर गढ़चवासी में। ठीक है, तो ये इसके लिए करनी है आपने ये चीज मेंशन, गढ़चवासी में इसको आपका 12 दिनों के लिए कैद कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया? ये थी स्टोरी आपकी, लिख लिया। फिर देखो बाद में क्या होता है, बोला धुंगल वजीर के ऊपर आपके राजा लगाते हैं कितना कितना बताया था मैंने कल, हाँ जी, 20,000 रुपए जुर्माना। ठीक है, और 9 महीनों की क्या मिलती है आपकी, कैद मिलती है। 9 माह की आपकी क्या मिलती है, कैद मिलती है। ठीक है, किसको? धुंगल वजीर को। ठीक है जी, और क्या लिखोगे आप? उग्रसेन ने आपका एक टेंपल बनवाया था, इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? आपने ना, मैंने कल बताया था आप लोगों को, सतलुज नदी के किनारे आपकी नदियां भी हैं और आपकी क्या है, वैली भी है। ठीक है, क्या नाम है घाटी का? इमला विमला, है ना। बुक में अमला विमला लिखा है, इमला विमला सतलुज की ट्रिब्यूटरीज है मंडी में। लोअर पोर्शन जो आपका रहेगा सुकेत वाला, जिसकी मैं बात कर रही थी, वो इस घाटी में आपका मंदिर बनवाया था। कौन सा मंदिर है? लिखो, शिव मंदिर। किसने बनवाया? उग्रसेन ने। नेक्स्ट लिखो, 1876 में उग्रसेन की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। अगला राजा कौन बैठेगा आपका? रुद्रसेन, उसका बेटा रुद्रसेन। बोलते हैं कि रुद्रसेन फिर से धुंगल वजीर को ही आपका क्या बना देता है, वजीर बना देता है थोड़े समय के लिए, है ना। लेकिन देखो लोग ऑलरेडी भड़के हुए हैं आपके, इसका नेचर वैसा का वैसा ही रहता है। तो फाइनली देखो आपका धुंगल वजीर को रिमूव करके किसे बनाया जाता है, तो अगला नाम लिखना है आपने, रामदितामल। ठीक है, रामदितामल। ठीक है, नेक्स्ट वजीर बनते हैं आपके ये रामदितामल। लिखोगे आप, लिखो कि रुद्रसेन ने ना एक आपका कर लगाया था। देखो कर है और कर का नाम क्या है तब बता रही हूं, इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, ढाल नामक कर। ठीक है, कैसा कर है ये? माल गुजारी, मतलब मान लीजिए आपका सामान जो है, जैसे अभी लगती है ना आपकी क्या, कस्टम ड्यूटी लगती है, एक्साइज ड्यूटी लगती है। उस समय अगर किसी रियासत से दूसरी रियासत में आपका क्या जा रहा है, माल जा रहा है, सामान जा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए आपका माल गुजारी आपका कर। ठीक है, अब कर को देखो दुगना कर दिया था किसने? रुद्रसेन ने। तो ये भी वैसे ही जुल्म ढा रहा है आम जनता के ऊपर।
फिर बोला गया कि जमींदारों के ऊपर भी बहुत ज्यादा कर लगा दिया। किसने? रुद्रसेन ने। अब जमींदार भी आपके खफा हो गए, आम जनता भी खफा हो गई, तो आपके सभी क्या हो रहे हैं? रुष्ट हो रहे हैं। किससे? रुद्रसेन से। लास्ट में लिखना है आपने कि रुद्रसेन 1879 में गद्दी से हटाया जाता है। ठीक है, कब? 1879 में। जस्ट आपका देखो 76 में वो गद्दी पे बैठा, 79 में उसको गद्दी से हटा दिया। वहां से वो कहां चला गया? पहले तो बोला गया लाहौर, बोला संभालते रहो खुद से ही। ठीक है, लाहौर। लाहौर के बाद चला गया आपका होशियारपुर। तो अब आप सोच रहे होंगे तो फिर आपका सुकेत रियासत में कौन कर रहा है काम, मतलब उसका शासन कौन संभाल रहा है? भाई हमने क्या देखा था कि 1846 में अंग्रेजों ने क्या कर लिया था? ऑक्यूपाई कर लिया था, अधीन आ गई थी अंग्रेजों के। तो आपके जालंधर के जो कमिश्नर हैं, ठीक है, कहाँ के? जालंधर के जो कमिश्नर हैं, ठीक है, वो आपका डील कर रहे हैं, शासन वहां पे देख रहे हैं उस समय में। ठीक है, जब आपका ये चला गया नाराज होके। हमने कल बीच में थोड़ी सी स्टोरी पढ़ी थी। स्टोरी क्या पढ़ी थी? कि रुद्रसेन बार बार बीच में नाराज होके चला जाता था ना अपने पिता से। तो जहां पर बीच में आपका वो चला जाता था, तो बीच में उसकी शादी हुई थी, और शादी में उसी दौरान उसके ना एक बेटा हुआ था। बेटे का क्या नाम है? लिखो आपका अरिमर्दन सेन। अरिमर्दन सेन। इट मीन्स कि 1879 में जब आपका वो होशियारपुर चला गया, तो गद्दी पे फिर किसे बिठाया गया? रुद्रसेन के बेटे अरिमर्दन सेन को। ठीक है, 1879 में। लेकिन ये तो जस्ट आपका कितना 15 ईयर ओल्ड चाइल्ड है। तो बोला फिर आपका राजपाट कौन देगा, डील कौन करेगा? तो आपने नाम मेंशन कर लेना है। उग्रसेन का एक भाई है, भाई का क्या नाम है? मियां शिव सिंह। उग्रसेन का भाई मियां शिव सिंह, और साथ में है चाचा जगत सिंह। मियां शिव सिंह और चाचा जगत सिंह, ये दोनों आपका संभाल रहे हैं, ठीक है, बच्चे को, अरिमर्दन सेन को, जो मात्र आपका 15 साल का क्या है वो है। ठीक है, अरिमर्दन सेन आपका जस्ट 1 माह के लिए रूल करता है, सिर्फ 1879 में जस्ट 1 मंथ के लिए आपका रूल करता है। ठीक है, अब यहां पे लिखा है आपका कि एक इंसान है, वो तहसीलदार का काम कर रहा था। लिख लेना, हो भी सकता है कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, तहसीलदार कौन थे आपके तहसीलदार? कांगड़ा से आपके ये तहसीलदार थे हरदयाल सिंह। ठीक है, कांगड़ा के हरदयाल सिंह। कहां पे? सुकेत रियासत में। ठीक है, सुकेत रियासत में आपके ये तहसीलदार का काम कर रहे हैं अरिमर्दन सेन के समय में। ठीक है, चलो लिखो, अरिमर्दन सेन की मृत्यु कहां होती है? धर्मशाला में। जस्ट 1 मंथ आपका क्या करते हैं, रूल करते हैं, और धर्मशाला में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कुछ खास जानकारी है नहीं है। ठीक है, नोट्स बनाने हो तो ऐसे बनाया करो, लंबी लंबी लाइनें मत लिखा करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो आपका राजा है उसका जो नाम है ना, नाम के अपोजिट क्या है उसके? काम। ठीक है, नाम के अपोजिट क्या है उसके? काम है। नाम लिखना है आपने दुष्ट निकंदन सेन। दुष्ट निकंदन सेन। ठीक है, कब बैठे गद्दी पे? 1879 में, और कब तक रहेंगे? 1908 तक आपके ये गद्दी पर रहेंगे। तो मैंने क्या बताया आपको कि नाम दुष्ट है उनका, लेकिन काम बहुत अच्छे हैं। तो यानी कि सुकेत रियासत में बहुत सारे क्या लेके आए? रिफॉर्म्स लेके आए, सुधार लेके आए। लिखो, मात्र 13 वर्ष की आयु में गद्दी पे बैठे ये दुष्ट निकंदन। अभी भी आपके तहसीलदार कौन ही रहेंगे? यही हरदयाल सिंह जी आपके क्या रहेंगे? तहसीलदार रहेंगे।
फिर तहसीलदार आपके ये हरदयाल रिटायर हो गए तो उनकी जगह आपके ब्रिटिशर्स आते हैं। उन ब्रिटिशर्स का नाम क्या था? मिस्टर डोनाल्ड। ठीक है, मिस्टर डोनाल्ड। अच्छा, ये इनको वजीर की तरह बोला गया है यहाँ पे कि वजीर की तरह आपका ये काम कर रहे हैं। यूजुअली आपने देखा कि रियासत से ही किसी व्यक्ति को क्या बनाया गया है? वजीर। लेकिन यहाँ फर्स्ट टाइम आप देखोगे कि किसी अंग्रेज को आपका क्या बना दिया गया है? वजीर बना दिया गया है। ठीक है, चलो क्या क्या किया आपका दुष्ट निकंदन सेन ने? तो आपका देखो बोला स्कूल खोले, डिस्पेंसरीज खोली, बहुत सारी। ठीक है, नाम लिख लो थोड़ा थोड़ा। क्या क्या लिखोगे? सबसे पहले लिखो आपका ज्यूरी के पास। कहां पड़ता है ज्यूरी? पढ़ा है? हाँ, शिमला। ठीक है, लिखो ज्यूरी के पास सतलुज पर एक पुल बनवाया। बनेड़ में एक आपका औषधालय खोला। किसका नाम है बनेड़? सुंदर नगर का। और क्या क्या नाम बताए मैंने आपको सुंदर नगर के? हाँ, बनेड़, बनेड़ और बारेद। ठीक है, वहां पे आपका क्या खोला? औषधालय खोला। 1893 में लिखो आपका भोजपुर में स्कूल खोला। ठीक है, भोजपुर में स्कूल खोला। 1900 में आपका बोला डाक खाना, पोस्ट ऑफिस निर्माण करवाया। 1906 में आपका टेलीग्राफ। ठीक है, अभी बंद हो चुका है ना टेलीग्राफ आपका, तार सेवा। ठीक है, 1906 में टेलीग्राफ। और ज्यूरी के ऊपर जो मैंने पुल बताया आपको, उसके लिए ना ईयर मेंशन कर लेना, ईयर भी पूछा गया है किसी पेपर में आपका, 1889 में। ठीक है, ज्यूरी के पास आपका जो पुल है वो 1889 में। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो आपका दुष्ट निकंदन के दो बच्चे हैं, एक है भीमसेन और एक है आपका लक्ष्मण सेन या सिंह। ठीक है, दोनों ही आपके रूल करते हैं। अंतिम आपके लक्ष्मण सेन सिंह जो बोले आपने वो है। पहले भीमसेन। आपको पता है इनको ना अरेंज करने के लिए भी क्वेश्चन आते हैं। मतलब बोलने का मतलब क्या है मेरा कि रूलर्स को अरेंज करने के लिए भी आपके क्वेश्चन आते हैं। 4 रूलर्स के नाम दिए होंगे और उनको बोला हुआ कि क्रोनोलॉजी में आपने क्या करना है? अरेंज करना है आगे पीछे जो भी आएगा। ठीक है, मान लीजिए आपका जैसे हमने पीछे क्या पढ़े थे आपके, मान लीजिए हमने जीत सेन पढ़ा, जीत सेन के बाद दे दिया उन्होंने आपका दुष्ट निकंदन, मतलब वहां पे थोड़े देंगे सीक्वेंस में, वहां पे तो आगे पीछे देंगे ना कि पहले दुष्ट निकंदन दे दिया, फिर भीम दे दिया, फिर जीत दे दिया, फिर श्याम दे दिया। तो आपको वो उस वे में क्या करने पड़ेंगे? अरेंज करने पड़ेंगे। तो ये भी आपका अभी क्वेश्चन बन रहा है, समझ में आ रहा है? तो उस वे में भी आपने याद रखना है। स्टोरी तो चलो याद रह जाती है, बट ये सीक्वेंस भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत याद करने की कोशिश करो। ठीक है, इजी होता है, बड़ा टफ नहीं पूछते हैं। लिखो भीमसेन 1908 में आपका गद्दी पे बैठता है। क्या किया इसने? बनेड़ में, ठीक है, किंग्स, ठीक है, किंग्स एडवर्ड हॉस्पिटल खुला। ठीक है, कौन सा? किंग्स एडवर्ड। और क्या क्या किया? लिखो आपका मंडी सुकेत मोटर सड़क का निर्माण करवाया। मंडी सुकेत मोटर सड़क, ठीक है, मोटर रोड जिसमें आपकी गाड़ी चल सके, का निर्माण करवाया। ठीक है, 3 जगह पर उसने डाक बंगले बनवाए। कहां कहां पे? एक आपका सुंदर नगर में, एक आपका डहर में और सेरी,
सेरी, मतलब सोशल वर्क कर रहा है आपका कौन, भीमसेन। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट लिखोगे आपकी, देखो इसकी स्टडी कहां से हुई थी, भीमसेन की स्टडी कहां से हुई थी, लाहौर में चीफ कॉलेज। ठीक है, स्टडी कहां से हुई है, लाहौर में चीफ कॉलेज, वहां से स्टडी हुई है। गद्दी पर किसने बिठाया था 1908 में, तो लिखो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर लुइस डेन। ठीक है, लुइस डेन ने आपका गद्दी पर बिठाया था। और क्या इंपॉर्टेंट चीज है, लिखो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, इट मीन्स कि आपके जो भीमसेन है वो ब्रिटिशर्स को एड कर रहे हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कितनी इन्होंने सहायता दी थी, 30,000 रुपए और 12,000 रुपए बाद में उन्होंने और दिए थे। ठीक है, तो फिर आपका ब्रिटिशर्स क्या करेंगे उनको, हाँ जी क्या कहते थे, टाइटल देते थे, कौन कौन सी, KCEI। ठीक है, या कहीं कहीं पे KCSI ये भी लिखा हुआ है आपका। ठीक है, टाइटल या उपाधि, नाइटहुड की उपाधि बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में K साइलेंट होता है, KNIGHTHOOD, नाइटहुड की उपाधि। क्यों, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या किया उन्होंने, एड किया ब्रिटिशर्स को। ठीक है, पैसे दिए, समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट लिखो आपके इनके ब्रदर लक्ष्मण सेन। क्यों, क्योंकि बोला भीमसेन की कोई संतान नहीं है, तो आपके कौन बैठे हैं गद्दी पे, उनके ब्रदर जिनका नाम है लक्ष्मण सेन। सबसे पहला क्वेश्चन, लक्ष्मण सेन आपका जो है सुकेत रियासत का क्या है, अंतिम राजा है। कब बैठ रहा है गद्दी पे, हाँ जी 1919 में, 1919 में। ठीक है, आपने वो सुना है क्या, सुकेत सत्याग्रह सुना है किसी ने, किसके समय में हुआ था, लक्ष्मण सेन के समय में। क्या स्टोरी है सुकेत सत्याग्रह की, पता किसी को, नहीं पता। देखो पहले हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको स्टोरी सुना दूंगी। ठीक है, लक्ष्मण सेन के बारे में क्या बताया मैंने आपको, भीमसेन के क्या है, ये छोटे ब्रदर हैं। ठीक है, लिखो गद्दी पे किसने बिठाया था, पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड मैकलेगन ने। ठीक है, पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, गद्दी पे बिठाते हैं, लिख लिया। कहां पे हुआ था आपका ये, उनका राज्य आरोहण जो भी करते हैं, ठीक है, राज्य अभिषेक करते हैं सुंदरनगर में। लिख लिया, ठीक है। और लिखोगे आपकी 1 नवंबर 1921 में, 1 नवंबर 1921 में क्या किया गया, सुकेत को पंजाब के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर पड़ा था ना हमने, या आपके पीछे मैंने क्या लिखवाए थे, कमिश्नर, जालंधर के कमिश्नर, उनसे आपका छुड़ा करके सीधा ब्रिटिश भारत। ठीक है, आप पूरी लाइन बना के लिखोगे, लिखो सुकेत रियासत पंजाब सरकार से सीधी ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गई। हो सकता है आपका ये डायरेक्ट ईयर पूछा जाए, समझ में आ गया क्यों लिखवा रही हूं मैं आपको ये लाइन। ठीक है, तो 1846 में आपका पंजाब के अधीन आ गई थी, जालंधर के कमिश्नर के अधीन आपका वो जो है रूल होता था। बाद में आपको बोला सीधा ब्रिटिश भारत के अधीन आ गई आपकी सुकेत रियासत। कब आई, 1 नवंबर 1921 में। ठीक है, चलो लक्ष्मण सेन ने देखो आपका लक्ष्मण भीम क्लब की स्थापना करवाई है।
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी बनवाया है, प्रिंस ऑफ वेल्स ऑर्फनेज। ऑर्फनेज क्या होता है पता है किसी को? अनाथालय, ठीक है, अनाथालय ऑफ वेल्स, प्रिंस ऑफ वेल्स। भाई यूके, यूके के बारे में जिनको पता होगा, यूनाइटेड किंगडम, क्या क्या आता है आपका यूके में? आपका आता है नॉर्थ आयरलैंड, ठीक है, वेल्स आता है, फिर आपका ब्रिटेन आता है, फिर आपका स्कॉटलैंड आता है। इन सबको मिला के आपका क्या बनता है? यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, आयरलैंड। तो ये आपका प्रिंस ऑफ वेल्स की बात की जा रही है यहाँ पे, जो मैं बोल रही हूँ नाम से, एक जैसे टाइटल जो दिया गया है फॉर एग्जांपल, ठीक है। चलो आपने लिखना है अब लास्ट, सुकेत सत्याग्रह, ठीक है। कब हुआ सुकेत सत्याग्रह? तारीख लिखनी है आपने, फरवरी 1948, फरवरी 1948। किसके नेतृत्व में हुआ था सुकेत सत्याग्रह? आपका नाम लिखना है पंडित पद्मदेव, साथ में आपने उनके साथ लिख लेने हैं वाईएस परमार, वाईएस परमार, ठीक है। क्या था ये सुकेत सत्याग्रह? भाई 1947 में इंडिया को क्या मिल चुका है? आपका इंडिपेंडेंस मिल चुकी है। अब धीरे धीरे आपने यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के जो रियासतें हैं उनके विलय के लिए किसको दिया जाता है श्रेय? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो क्या करवा रहे हैं? जितने भी आपकी रियासतें हैं उनके जो रूलर्स हैं उनसे डॉक्यूमेंट ऑफ सक्सेशन साइन करवा रहे हैं। तो लक्ष्मण सिंह, अब हिमाचल से आपका क्या क्वेश्चन बनता है? सबसे पहली रियासत कौन थी जिसने आपका ये साइन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ सक्सेशन साइन किया था? ठियोग। कौन सी थी? ठियोग थी। अब यहाँ पे जो लक्ष्मण सेन सिंह जो भी हैं वो मान नहीं रहे हैं, इसी चीज में आपका उनको मनवाने के लिए या बोले तो धमकाने के लिए, इंटिमिडेट करने के लिए आपका क्या किया? सुकेत सत्याग्रह किया गया। जैसे ही इनको लगा कि आपके वो सारे मतलब प्रजामंडल के जो आंदोलनकारी हैं, क्योंकि आपके जो वाईएस परमार हैं, पंडित पद्मदेव हैं, वो किसके होते हैं? प्रजामंडल के आंदोलनकारी होते हैं। वो हमारी तरफ आ रहे हैं तो लक्ष्मण सेन भाग निकलते हैं, रियासत को छोड़ देते हैं, ठीक है। और इसी सुकेत सत्याग्रह के अंदर फिर आपका सुकेत रियासत का क्या किया गया था? विलय किया गया था भारत में। समझ में आ रहा है? तब जाके आपकी सुकेत और मंडी रियासत 15 अप्रैल को क्या बनी थी? मंडी जिला बनी थी। समझ में आ गया? ये स्टोरी है सुकेत सत्याग्रह की। तो किसके टाइम पे हुआ? लक्ष्मण सेन के समय में हुआ, ठीक है। अगला अगला अगले अगर आपने रूलर का नाम लिखना है तो लिख लो ललित सेन बहादुर, ठीक है। मतलब वैसे तो ना जब रियासतों की हिस्ट्री की बात करते हैं तो आपके यही थे अंतिम, यही आपका क्वेश्चन बनता है हमेशा। लेकिन अभी जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया था कि वो उनका सिनेरियो तो वैसे चलता रहा है, तो अगले कौन बने थे? आपके ललित सेन बहादुर। और उसके बाद अभी जो करंटली हैं वो है आपके हरि सेन बहादुर, ठीक है। इनके नाम नहीं पूछे जाएंगे, लिखने हैं, लिखो, नहीं लिखने हैं मत लिखो, कोई फर्क नहीं। चलो नेक्स्ट लिखो आपकी मंडी रियासत। अभी हम पढ़ेंगे आपकी मंडी, मंडी रियासत। क्या पढ़ा था हमने जब सुकेत में पढ़ रहे थे ना? दो ब्रदर बताए थे मैंने आपको, साकू बाकू। याद आ रहा है किसी को? साकू और बाकू। तो साकू सेन से नाराज होके बाहू सेन कहां चले गए थे? कुल्लू के मंगलौर में। कहां चले गए थे? कुल्लू के मंगलौर में। पढ़ा था ना हमने? तो वहां से आपकी स्टोरी जो है वो शिफ्ट करेगी मंडी रियासत के लिए। समझ में आ गया? हाँ। और वो जो आपको मैं रिसोर्सेज वाला बता रही हूँ ना, उसमें 2-3 टेम्पल्स के नाम है, बट वो जब हम एक्स्ट्रा जब पढ़ेंगे मंडी का एंड में तो वहां पे लिखवा दूंगी, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो यहां से आपका शुरू करते हैं। लिखो आपका मंडी, ठीक है। लिखो साकू सेन के छोटे भाई बाहू सेन सुकेत रियासत को छोड़कर कुल्लू के मंगलौर में अपना निवास स्थान स्थापित करते हैं।
राजधानी लिखो आपकी मेंशन करी है हाट, ठीक है, कुल्लू के हाट में उन्होंने अपनी राजधानी बनाई। किसने? बाहूसेन ने, ठीक है, बाहूसेन ने। तो वर्ष क्या लिखा है आपका? 1330, 1330 लिख लेना, 1330। हाँ, जो आपका ये मैंगलोर में जो मैं आपको पढ़ा रही हूं, ठीक है, 1330। वीरसेन के बाद आपके 8th पीढ़ी में थे ये साहूसेन, बाहूसेन, लग गया पता। फिर उसके बाद देखो आपका टाइम बीतेगा, ये जो बाहूसेन है ना, इसके बाद आपकी 11 पीढ़ियां। कितनी? 11 पीढ़ियां। कुछ कोई नॉलेज नहीं है ना, जस्ट मतलब नाम नूम दिए होंगे वंशावलीज में। वंशावलियों को इंग्लिश में आपका बोलते हैं जीनोलॉजी, ठीक है, समझ में आ गया? वंशावलियां क्या होती हैं? राजा लोग अपने टाइम पे पंडितों से, पुरोहितों से क्या लिखवाते थे कि ऐसे ऐसे करके हमने ये करवाया, वो करवाया। अभी भी तो होता है ना, आपके देखते हो, मान लीजिए किसी नेता ने कोई चीज बनवाई, फॉर एग्जांपल आपके इससे पहले क्या रह चुके हैं, सीएम रह चुके हैं जयराम, उनके टाइम पे कोई चीज आपकी बनी, चीज बोलने का मतलब भवन बना, कुछ बना, तो इनॉग्रेशन करवाते हैं ना। सिमिलर वे में अभी आपके जो नए सीएम है सुखू जी, तो वो भी तो फिर आपका छपवाते हैं ना उन सारी चीजों को, आपका गजट छपता है ना। सिमिलर वे में देखो राजा लोग भी लिखवाते थे कि हमने ये करवाया, वो करवाया, तो इनको क्या बोला जाता है आपका? वंशावलियां। समटाइम्स आपकी वो जो राजाओं के द्वारा जो मंदिर निर्माण करवाए जाते हैं, उन्हीं मंदिरों की दीवारों पे आपका लिखवाया जाता है कि ये ऐसा 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 हुआ। समझ में आ रहा है? मैंने बोला बाहूसेन के बाद आपकी कितनी पीढ़ियां बीत गई? 11 पीढ़ियां बीत गई। नेक्स्ट आपका लिखो 12 पीढ़ियों में आपका राजा, मतलब 12th नंबर पे जो राजा आया उसका नाम था करंचन सेन। करंचन सेन, ठीक है, ये आपका 12th नंबर का राजा। बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी है, किसकी तरह? वीरसेन की तरह। कौन? करंचन सेन, ठीक है, लिख लेना। क्या करता है ये? मैंने बोला महत्वाकांक्षी है ना, लिखो कुल्लू के बहुत सारे राणाओं और सामंतों पर आक्रमण करके ये जो मंडी जो स्थापित करी थी ना, नींव जो रखी थी आपकी बाहूसेन ने, उसका विस्तार करता है। कौन? आपका करंचन सेन। बहुत सारे एरियाज दे रखे हैं आपके, पंजई के राणा पर आक्रमण किया, थुजरी के राणा पे आक्रमण किया, कावो के, बागी, थाच, नेहरू, बांस, सभी कुल्लू के क्या हैं? सामंत हैं। धीरे धीरे अपनी टेरिटरीज को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं आपके कौन? करंचन सेन। लेकिन बोलते हैं कि एक कुल्लू के राजा के साथ युद्ध में करंचन सेन की क्या हो गई थी? मृत्यु। लिखो, कुल्लू के राजा के साथ एक युद्ध में करंचन सेन की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। उस समय उनकी जो धर्म पत्नी थी वो थी आपकी क्या? गर्भवती। गर्भवती थी, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि यूजुअली देखो जो फीमेल्स होती हैं वो डर के मारे आपका भाग जाती थी, छिप जाती थी, है ना, कहीं जगह पे। तो बोलते हैं कि वो भी चल पड़ी कहाँ? अपने पिता। अब उनके पिता भी मंडी में ही है, मंडी के वो राणा है, कहाँ के? शिवकोट के। क्या बोला मैंने? शिवकोट के राणा है। कौन? करंचन सेन की जो पत्नी है गर्भवती, उनके पिताश्री। क्या बोला मैंने? मंडी के शिवकोट के क्या है? राणा है। अब बोलते हैं कि वो गर्भवती है तो वो अकेली चली हुई है, अकेली चली है, और रास्ते में उनको क्या हुआ? रास्ता भटक गई वो, है ना, रास्ता भटक गई, रात पड़ गई, और बाण, बाण का वृक्ष होता है उसके नीचे वो लेट जाती हैं और उनको प्रसव पीड़ा जो है वो शुरू हो जाती है। हम समझ में आ गया? लेबर पेन जो आप लोग बोलते हो इंग्लिश में, ठीक है। और बाण वृक्ष के नीचे ही वो एक पुत्र को जन्म देती हैं और नाम पड़ गया आपका बेटे का बाणसेन, ठीक है, बाणसेन। अब बोला कि बीच में रानी को कुछ लोग मिल गए, वो उनको ले गए आपके उनके पिताश्री के पास शिवकोट में, ठीक है, लगे पता, वहीं पे रह रही है वो, वहीं पे उनका बच्चा जो है वो बड़ा होगा, बड़ा होगा धीरे धीरे। फिर जब आपका बच्चा बड़ा होगा तो लिखो आपका कि वो राजधानी कहां से कहां शिफ्ट करता है? बाणसेन। शिवकोट से एक जगह है आपकी, ठीक है, मात्र मंडी से बोला 3 किलोमीटर दूर है,
भ्यूली, ठीक है। राजधानी कहां शिफ्ट करता है? भ्यूली, शिवकोट से, अपने नाना की जगह से, ठीक है। भ्यूली में राजधानी शिफ्ट करती। अब बाणसेन भी आपके बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हैं। सेम, बहुत सारे राजाओं को क्या करेंगे? डिफीट करेंगे, परास्त करेंगे, ठीक है। सबसे फेमस लिखो, मंडी से 30 किलोमीटर दूर क्या बनवाया? पराशर मंदिर। कौन सी शैली है पराशर मंदिर की? पैगोडा, ठीक है। कौन सी है? पैगोडा। कोई मुझे बताएगा ये पैगोडा शैली या आर्किटेक्चरल स्टाइल है वो इंडिया में कहां से आया था? हाँ हाँ जी, नेपाल से, ठीक है। कहां से आया था? नेपाल से। कैसा है आपका आर्किटेक्चरल स्टाइल? ठीक है, देखा है ऐसे? यस, रूफ के ऊपर जो रूफ है आपकी, ठीक है। तो ये आपका पैगोडा स्टाइल है पराशर टेम्पल का, ये मंदिर बनवाया था उन्होंने, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो आपका, उनके बाद बनते हैं कल्याण सेन। अगले राजा का क्या नाम है? कल्याण सेन। बाणसेन के बेटे कल्याण सेन। कहां ले जाएंगे राजधानी कल्याण सेन? लिखो, भ्यूली से बटुहली, ठीक है। ये भी लिखना है आपने, बटुहली। अभी क्या बोलते हैं इसको? पुरानी मंडी, ठीक है। बटुहली कौन सी जगह है आपकी? पुरानी मंडी नाम है, ब्यास नदी के दाहिने किनारे पे। फिर लिखो आपका कि हीरा सेन, सॉरी, कल्याण सेन का बेटा है एक, नाम है हीरा सेन। कल्याण सेन का बेटा है हीरा सेन। अब बेटा कहां से एकदम से आ गया बीच में? बोलते हैं कि कल्याण सेन ना उस टाइम पे राजा है, हीरा सेन ना एक युद्ध लड़ रहे होते हैं। युद्ध का क्या नाम है? लिखो, तिल्ली, जगह का नाम है तिल्ली, ठीक है। तिल्ली के राणा के साथ युद्ध चल रहा होता है। कब हो रहा है युद्ध? आपका टाइम पीरियड है 1405। इट मीन्स कि अभी पिताश्री गद्दी पे बैठे हैं, बेटा आपका युद्ध में मारा गया। नाम क्या था? हीरा सेन। एक और बेटा है आपका, किसका? कल्याण सेन का, जिसका नाम था धरात्री। कल भी पढ़ा था हमने, सेम नाम से पढ़े थे। तो देखो, धरात्री सेन के संतान नहीं है और एक बेटा ऑलरेडी क्या है? मारा जा चुका है, ठीक है। तो आपके अब गद्दी पे कौन बैठते हैं? थोड़े समय के लिए लिखो, कल्याण सेन के भाई नरेंद्र सेन, ठीक है। कल्याण सेन के भाई नरेंद्र सेन। नरेंद्र सेन के बाद आपका जय सेन। कोई जानकारी नहीं है दोनों के दोनों रूलर्स के बारे में। देखो आपके अगले रूलर कौन बनेंगे? सबसे फेमस, अच्छा अभी नहीं आएंगे वो, थोड़ा सा मेंशन कर लो, दिलावर सेन। मैंने सोचा दिलावर वो आएंगे, अजवर, बट पहले दिलावर सेन के बारे में लिख लो। दिलावर सेन, ठीक है। दिलावर सेन का जो टाइम पीरियड मेंशन किया है वो है 1470। 1470 लिखो। सबसे फेमस क्वेश्चन, सिकंदर लोदी के समकालीन है। सिकंदर धार पढ़ी थी हमने, याद आ रहा है? सुकेत रियासत में सिकंदर धार फर्दर कितनी दो ब्रांचेस में बंटी हुई है? कौन कौन सी? कमलाह धार और लिंडी धार। कमलाह धार पे मैंने आपको कौन सा किला पढ़ाया है? कमलाहगढ़ किला। अभी आएगा आगे आपका, ठीक है, कि किसने बनवाया था वो कमलाहगढ़ किला, क्यों फेमस है। मंडी में उसको हिमालय की क्या दी गई है? पदवी दी गई है, टाइटल दिया गया है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो चलो नेक्स्ट लिखो आपका, सिकंदर लोदी का क्या है? समकालीन है। इसी के समय में आपका सिकंदर लोदी ने क्या किया था? आक्रमण किया था, ठीक है। ये स्टोरी आएगी। फिर बोलते हैं कि सिकंदर लोदी की एक टुकड़ी जो है वो कहां रह गई थी? मंडी में। मंडी में रह गई थी सिकंदर लोदी की टुकड़ी। कितने वर्षों के लिए रही है? 9 वर्षों के लिए। थोड़ा सा मेंशन कर लेना, ठीक है। सिकंदर लोदी की एक सैनिक टुकड़ी जो है आपकी वो 9 वर्षों के लिए कहां रह गई? मंडी में। फिर नेक्स्ट आएंगे आपके जो सबसे फेमस हैं, ठीक है। क्या नाम है? अजवर सेन। 1499 से लेके 1534
बोला वास्तविकता में ना मंडी का सबसे पहला राजा किसको माना जाता है? अजबर सेन को। मंडी शहर की स्थापना किसने करी थी? अजबर सेन ने। ठीक है, मंडी शहर की स्थापना करी अजबर सेन ने। वास्तविक जो राजा माना जाता है मंडी का, वो भी किसको? अजबर सेन ने। ठीक है, अभी देखो इसके समय में राजधानी हमने पीछे के देखी, हॉट से बाद भ्यूली से बाद बटूली ही रहेगी, लेकिन बाद में आपका ये चेंज करेंगे बटूली से। अभी तक आपकी चल क्या रही है? बटुहली ही है अभी भी। लेकिन होता क्या है कि अजबर सेन का एक राणा के साथ क्या होता है? युद्ध होता है। ठीक है, लिखो कौन से राणा है आपके? गोकुल राणा। गोकुल नहीं है, गोकल है। ठीक है, गोकुल राणा के साथ युद्ध होता है। अब ये जो गोकुल राणा है ये कौन से एरिया को आपके बिलोंग करते हैं? लिखो सहलियाना। ठीक है, सहलियाना या सधियाना, सहलियाना या सधियाना एरिया को बिलोंग करते हैं। तो ये सहलियाना एरिया जो है वो किसके पास आ जाएगा? अजबर सेन के पास। और अजबर सेन जो है वो अपनी कैपिटल कहां से कहां शिफ्ट करेंगे? बटुहली से सहलियाना में शिफ्ट करेंगे। गोकुल राणा आपका मारा जाता है। चलो, अब ये जो सहलियाना दिया है बोला, अभी जो आपका मंडी टाउन है, ठीक है, उसकी बात हो रही है। कहाँ की? मंडी टाउन की। अब आपकी एक और स्टोरी दी है कि मंडी नाम क्यों पड़ा। भाई एक तो आपने लिखना है कि मंडी का नाम मांडव्य ऋषि के नाम पे भी माना जाता है, और दूसरा आपने रीजन लिखना है कि मंडी का जो नाम पड़ा है वो पड़ा है, मंडी सुना है कभी? मंडी सब्जी मंडी, इट मीन्स जहां पे क्या होता है आपका? ट्रेड। ठीक है, बोला गया कि होशियारपुर और लद्दाख के रूट पे आपका बीच में क्या पड़ता था? मंडी टाउन पड़ता था। जहां आपका मान लीजिए लद्दाख की तरफ जाना है किसी ने और वो होशियारपुर से आ रहा है, अब आगे तो देखो आपको क्या नहीं मिलेगा? वो सारी चीजें नहीं मिलेंगी यूज करने वाली, तो आप कहां से लेके जा रहे हो? इधर से, मंडी से। समझ में आ गया? तो ये उसी वजह से आपका नाम पड़ा मंडी। दो रीजन है, एक तो मांडव्य ऋषि और दूसरा जो आप बोलते हैं ना जैसे सब्जी मंडी या और कोई मंडी वैसे। ठीक है, मार्केट, ट्रेड रूट, ट्रेड रूट कर लो, ट्रेड सेंटर कर लो, केंद्र, व्यापार का केंद्र। देखो आपके जो अजबर सेन है ये भी काफी सारे राणाओं के साथ क्या करते हैं? युद्ध करते हैं। ठीक है, एक दो चीजें लिखनी है तो लिख लेना। लिखो आपका दो राणाओं के नाम मेंशन करे हैं, एक है आपका कन्हवाल और एक है आपका गंधर्व। ठीक है, यहां के राणा जो है वो आक्रमण करते हैं किसके ऊपर? अजबर सेन के ऊपर। कौन सी जगह पे आपका युद्ध होता है? बल्ह, है ना भाई? प्लेन इलाके में युद्ध बढ़िया से होते हैं। ठीक है, तो बल्ह क्या है आपका? प्लेन एरिया है। ज्यादातर युद्ध कहां हो रहे हैं? बल्ह के मैदान में आपके युद्ध हो रहे हैं। फिर लिखा है कि अजबर सेन का बेटा है चतुरसेन, वो किसके साथ युद्ध करता है? मरातू के राणा के साथ। ठीक है, किसके साथ? मरातू जगह का नाम है, बट मुझे ये लगता है कि इतना डिटेल में पूछेंगे आप लोगों से। हाँ, ठीक है, मरातू के राणा के साथ, तो वो घायल हो जाता है। ठीक है, नाम क्या है? चतुरसेन। और क्या क्या किया आपका? लिखो अजबर सेन ने मंडी में भूतनाथ का मंदिर, बड़ा फेमस है। ठीक है, भूतनाथ मंदिर। फिर एक और क्वेश्चन स्टार लगा के लिखना, ये पूछा गया है ऑलरेडी एग्जाम में। जो आपकी अजबर सेन की पत्नी है सुल्तना या सुल्तान, ठीक है, सुल्तान या सुल्तना जो भी लिखना है आपने, सुल्तान देवी या सुल्ताना देवी, ये क्या बनवाती हैं? बटुहली में आपका त्रिलोकीनाथ मंदिर। ठीक है, बटुहली में त्रिलोकीनाथ मंदिर। अब इसका वर्ष भी लिख लेना है आपने। वर्ष क्या है इस मंदिर का? 1520। ठीक है, ये ऑलरेडी पूछा गया है किसी एग्जाम में क्वेश्चन। सुल्ताना देवी ने आपका मंदिर बनवाया है त्रिलोकीनाथ का, कहां पे? बटुहली में। ठीक है, फिर वो पढ़ते हो आप, शिवरात्रि किसने शुरू करवाई? अजबर सेन ने। ठीक है, वर्ष क्या रहता है आपका?
1526, 27 जो भी लिखना है। मंडी शहर की स्थापना सेम वर्ष है आपका 1526, 27 में, है ना। अब जो शिवरात्रि है आपकी, आपने मुझे बताना है मंडी की शिवरात्रि में किसकी जलेब से शिवरात्रि शुरू करते हैं। हाँ, माधोराव, ठीक है, माधोराव की जलेब से। जलेब क्या होती है, आपने ना वो देखे होंगे, वो शोल्डर पे नहीं झुलाते हैं उनकी पालकियां, है ना। हाँ, तो जलेब बोलते हैं उसको उनकी लैंग्वेज में। समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट लिखो आपका चतुरसेन। भाई चतुरसेन की जो टाइम पीरियड है उसको लेके बोला कि थोड़ी गड़बड़ है। अब कोई बोलते हैं कि चतुरसेन मारा गया था जब आपका अजबरसेन क्या था, गद्दी पे था, लेकिन कहीं बोला गया कि उसने कम से कम 20 साल के लिए रूल किया है। अब बुक में भी देखो, अगर टाइमिंग देखनी है तो वही टाइमिंग है कि 1534 में आपके अजबरसेन की क्या हुई, डेथ हुई, और 1554 तक आपका किसने रूल किया, चतुरसेन ने। ठीक है, किसने रूल किया था, चतुरसेन ने। लिख लेना ये। अब बोला कि गड़बड़ है, कोई कुछ खास जानकारी आपकी है नहीं है इनके बारे में। ठीक है, अगले लिखो, आपके राजा का नाम है साहिब सेन। ठीक है, क्या नाम है, साहिब सेन। 1554 में आपका गद्दी पे बैठता है साहिब सेन। अब साहिब सेन की क्या स्टोरी है, थोड़ा सा लिखना है। लिखो, शादी हुई थी बिलासपुर की राजकुमारी प्रकाश देवी से, बड़ी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल औरत थी। ठीक है भाई, बहुत होता है ऐसे भी, मतलब ना अगर आपको लाइफ पार्टनर अच्छा मिल जाता है ना लाइफ में, तो लाइफ की क्या लग जाती है, लग जाती है, क्या लगती है, वाट नहीं, वाट नहीं लगती है भाई, लाइफ अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो बोला कि ये जो आपकी उनकी वाइफ थी ना बिलासपुर की, क्या नाम बताया मैंने आपको, प्रकाश देवी, ये बड़ी अच्छी औरत थी, है ना। उनका बड़ा ज्यादा इन्फ्लुएंस था किसके ऊपर, साहिब सेन के ऊपर। लेकिन देखो, अच्छे लोगों की लाइफ में ना बड़े स्ट्रगल होते हैं। स्ट्रगल क्यों था, इनको बच्चा नहीं हो रहा था। ठीक है, अब देखो दोनों हस्बैंड वाइफ बड़े अच्छे हैं, तो आगे उनको औलाद का सुख नहीं मिल रहा है, तो बड़े माथे टेकते थे ये, समझ में आ गया। फिर देखो फाइनली देखो उनको बच्चा हुआ, है ना। लिख लेना थोड़ा सा, नाम है नारायण सेन, बच्चे का नारायण सेन। ठीक है, लेकिन बच्चा हुआ कैसे, ठीक है, तो आपकी जो प्रकाश देवी है ना, उन्होंने हुरंग नारायण देवता से प्रार्थना करी थी। ठीक है, हुरंग नारायण देवता से प्रार्थना करी थी, तब जाके उनको क्या हुआ, आपका पुत्र पैदा हुआ। और बोला बदले में क्या देंगी, अगर उनको पुत्र प्राप्त होता है, सोने की मूर्ति भेंट करेंगी। ठीक है, सोने की मूर्ति। तो भाई ये जो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा ना आपसे, शिवरात्रि की वो जो रथ यात्रा, माधोराव की जलेब, साथ में ये जो हुरंग नारायण है ना, इनकी जलेब भी चलती है साथ में। ठीक है, ये है वो। देखो नारायण देव के नाम पर ही उन्होंने अपने बच्चे का नाम क्या रखा, नारायण देव रखा। ठीक है, अब और क्या स्टोरी है नारायण देव की, बोला देखो बड़ी मुश्किल से क्या हुआ, बच्चा हुआ। अब स्वास्थ्य ठीक नहीं रह रहा है, किसका, बच्चे का। ठीक है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रह रहा है बच्चे का, तो बड़ा जतन करते हैं माँ बाप, यतन करते हैं। तो आपके एक मंडी में फेमस सिद्ध है, नाम है चुन्नी मुन्नी। ठीक है, लिखो, सिद्ध चुन्नी मुन्नी ने उनका क्या किया, इलाज किया, उपचार किया, फिर पूरी तरह से ठीक कर दिया। और क्या क्या हुआ, बोला कि बाद में ये जो आपके चुन्नी मुन्नी जो सिद्ध है ना, इनके संतों ने नारायण सेन के लिए आपका एक टेंपल बनवाया था। मतलब वो जो मैं बता रही हूँ ना, जैसे हुरंग नारायण जो देवता है ना, उनका नाम भी क्या है, नारायण। आगे राजा का नाम भी क्या रखा है, नारायण सेन। तो आप किसी को भी रिप्रेजेंट कर लो, चाहे राजा को कर लो, चाहे देवता को कर लो, मंदिर बनवा दिया, नारायण मंदिर। ठीक है, अब मंदिर बनवा दिया, तो बोला ये जो नारायण सेन थे, उन्होंने उस टेंपल के लिए क्या शुरू की थी, एक प्रथा शुरू करी थी। क्या प्रथा शुरू करी थी, बोला मंदिर को चलाने के लिए आपका एक अन्न रूपी कर। अन्न रूपी कर क्या हुआ ये भाई, क्या चीज है ये बताओ, मतलब अनाज होगा कर के रूप में। ठीक है, और कितना रखा था आपका, देखो एक पत्था,
अब ये ना पुराने बुजुर्गों के वो होते हैं, एक पत्था, ठीक है, कितना कर था, एक पत्था, मतलब आपकी कोई भी वो अनाज भेंट की जाएगी ना, वो एक पत्था दी जाएगी, और उस अन्न से जो भी पैसा बनेगा, कुछ भी होगा ना फर्दर बेचने के बाद, वो सारा किस में लगेगा, मंदिर के विस्तार में, मंदिर के निर्माण में। समझ में आ रहा है, ये चीज थी आपकी, समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो कि नारायण सेन ने भी आपके बहुत सारे अभियान चलाए, ठीक है, अलग अलग राणाओं के विरुद्ध क्या चलाए थे, अभियान चलाए थे। नाम मेंशन किया है, पंडो, फिर मैंने आपको एक घाटी बताई थी, किसी को याद आ रहा है, चुआर, यहाँ पे चौहार लिखा है, ओ कर दिया है, वही आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि हिमाचल की जब आप हिस्ट्री देखोगे, प्लेसेस के नाम देखोगे, मल्टीपल नाम देखने को मिलेंगे। मैंने उस टाइम आपको बताया था चुहार, चुआर, चुआरा, यहाँ दे रखा है चौहार, सेम ही है, एक ही जगह के नाम है ये सारे के सारे, ठीक है। तो आपका पंडो हो गया, चौहार हो गया, अनंतपुर हो गया, तहाल, इन सब राणाओं को उन्होंने विजिट किया, एरिया को अपनी रियासत में मिला लिया, ठीक है, ये चीज है। फिर देखो उसके बाद आएंगे आपके नारायण सेन ने एक किला बनवाया है, लेकिन किला मैंने आपको क्या बताया, हमेशा ही रिलेट करना, किला कब बनाते थे, जब कुछ जीत के आते थे, है ना, कुछ विजय प्राप्त करके आते थे। तो नारायण सेन ने आपका अपने ही नाम से किला बनाया था, लेकिन उससे पहले विजय क्या किया, तो लिखो सुकेत के राजा उदयसेन से बल्ह और लोहारा, पढ़ी थी हमने राजधानी, हाँ जी, किसने बनाई थी, याद कर लो, थोड़ा सा रिवाइज कर लो, हाँ, मदन सेन ने, ठीक है, किसने बनाई थी, मदन सेन ने। तो फिर से मैंने बोला उदय सेन से बल और लोहारा क्षेत्र को विजित कर लिया, जीत लिया, और आपका कौन सा किला बनाया, नारायणगढ़ किला बनवाया, किसने, नारायण सेन ने। फिर उसके बाद देखो आपके गद्दी पे बैठ रहे हैं केशव सेन, केशव सेन 1595 से 1623, कुछ खास नहीं है, बट इतना बोला गया कि केशव सेन के जो बेटे हैं, बेटे का नाम है हरि सेन, हरि सेन ने ना आपका एक वरशिला, वरशिला इट मीन्स उनका मूर्ति रूप जो है वो स्थापित करवाया था, ठीक है, ये लिख लेना कि उनके पुत्र हरि सेन ने 1623 में सुकेती नदी, अब आपने मुझे बताना है ये सुकेती नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है, सुकेती और ब्यास के संगम पे कौन सा टेंपल मैंने आपको बताया था, और किस लिए वो टेंपल आपका न्यूज में था, हाँ, 2023 में जो आपकी बाढ़ आई थी सुकेती नदी में, सुकेती नदी की वजह से वो ब्यास में भी आपकी प्रकट हो गई, तो जहां पे इन दोनों नदियों का संगम है, वहां पे पंचवक्त्र आपका मंदिर है, बोलते हैं कि वो पांडवों के द्वारा बनाया गया है, बहुत पुराना है, ठीक है, उसकी बात हो रही है। तो सुकेती नदी के किनारे पे हरि सेन ने अपने पिता के स्मृति में क्या बनवाई थी, वरशिला बनवाई थी, ठीक है। तो देखो ये भी आपके कहीं ना कहीं क्या रहते हैं, रिसोर्सेज रहते हैं, है ना, क्या बताते हैं आपको, हिस्ट्री बताते हैं। नेक्स्ट लिखो आपका हरि सेन 1623 में आपका जो है वो गद्दी पर बैठा, ठीक है, कब तक रहेगा, 1623 से 1637 तक आपका ये गद्दी पर बैठेंगे, ठीक है। स्टोरी थोड़ी सी शिफ्ट होती है, शिफ्ट कैसे होगी, याद करो, इस टाइम पे हमने पिछली सुकेत रियासत में भी पढ़ा था, नूरपुर के राजा का क्या नाम आएगा, याद करो, 20 जगत सिंह, ठीक है, 20s में 1620s में आपके नूरपुर के राजा का क्या नाम है, जगत सिंह। देखो ऐसे होती है याद चीजें। अब जो जगत सिंह है आपका, जगत सिंह में हमने क्या पढ़ा था कि सुकेत के राजा को क्या कर दिया था, मुगलों से शिकायत करके कैद करवा दिया था, फिर वो उधर से उन्होंने माथा टेका, माहू नाग को, ये हुआ वो हुआ, है ना, वो सारी स्टोरी पड़ी थी। फिर और भी चीजें हैं आपकी, बोला गया कि जो जगत सिंह है उनका चंबा में भी युद्ध हुआ था, पढ़ा था हमने, बताया था ना मैंने आपको, है ना, जनार्दन, जगत सिंह और जहांगीर, है ना। फिर आपका बोला कि जो वहां के जो जनार्दन है, जनार्दन की, अब देखो मंडी से क्या रिलेट करना है आपने, जनार्दन की जो वाइफ थी वो भी प्रेग्नेंट थी, वो आपकी बच्चा था
नाम था पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह कहाँ आ गया था? मंडी में। तो ये स्टोरी आपने यहाँ पे डालनी है। लिखो, हरि सेन के समय में नूरपुर के राजा जगत सिंह ने चंबा के राजा जनार्दन के साथ युद्ध किया जहांगीर की मदद से। ठीक है, क्योंकि ये स्टोरी हम 3-4 बार आपकी रिवाइज कर चुके हैं। उस समय जनार्दन का जो बेटा था वो मात्र 4 वर्ष का था, गर्भवती नहीं थी, वो बच्चा छोटा था। और दाई बाटलू, याद आ रही है? दाई बाटलू वो छिप छिपा के उनको ले आई थी। हाँ, तो लिखो, पृथ्वी सिंह को कहां ले आई थी? मंडी में। तो मंडी में पृथ्वी सिंह कितने साल रहे? 17 वर्ष रहे। ठीक है, ठीक है। बाद में देखो आपका क्या लिखोगे, यहां से आपने थोड़ी सी चीज ऐड करनी है। पृथ्वी सिंह ने मंडी और कुल्लू की मदद से चंबा को क्या करवाया था? जगत सिंह से मुक्त करवाया था। लिख लेना। अब आएगा आपका वो नेक्स्ट, कमलाहगढ़ किला। सिकंदरधार की जो फर्दर ब्रांच है कमलाधार, उस पे आपका कमलागढ़ किला। और मैंने कल भी आप लोगों को मेंशन किया था, कमलागढ़ किले पे किसने आपका कुछ समय के लिए रूल किया है या अपने अधीन किया था? सिखों के नौनिहाल के टाइम पे जो आपके गवर्नर हैं फ्रेंच जनरल बनचूरा या बनतूरा, जो भी बोलना है आपने, 1840 में वो कमलागढ़ किले पे भी क्या कर लेते हैं? अपना अधिकार कर लेते हैं। पहले तो नहीं आता है उनके हाथ में, फिर आपका आ जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट है? लिखो, है कहाँ है ये कमलागढ़ किला? आपका सरका घाट में। और सरका घाट में भी आपका देखो पर्टिकुलर धर्मपुर सुना है? हाँ, धर्मपुर चुनाव क्षेत्र में। काम देखो, इस किले का शुरू हुआ था 1605 में, बन करके आपका रेडी हुआ है 25 में 1625 में। बोला क्या जाता है आपका? मंडी का हिमालय कहा जाता है कमलागढ़ दुर्ग को, किले को। आज के लिए इतना ही काफी है। काफी हो गया ना? तो जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।